Yes, Namaste. Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So basically, nowadays we have seen that मतलब पनवेल, पुणे और महाराष्ट्र के काफी रीजन्स में मतलब पोस्ट फीवर, जॉइंट पेन, ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा थी. हालांकि फीवर में डेंगू बहुत कॉमन था. डेंगू विथ मलेरिया विथ प्लेटलेट काउंट कम होना, ये भी सिम्टम्स बहुत कॉमन थे. एंड डेफिनेटली स्टिल केसेस आर देयर, बट थोड़ा कम है अभी रेट. बट बीच में जो लास्ट 2 months में there were lot of cases of basically डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे केसेस बहुत ज्यादा थे. तो ऐसे केसेस में स्पेशली व्हेन यू हैव चिकनगुनिया पॉजिटिव, सो जो सफरिंग्स रहते हैं ये काफी बार बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं. सफरिंग्स कंटिन्यूस होते रहते हैं पेशेंट में. सो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं और आयुर्वेदिक से कितना और कितने कितने क्विकली हम रिजल्ट दे सकते हैं. ऑलरेडी आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड द चिकनगुनिया व्हेन द चिकनगुनिया केसेस वेर ऑन वेरी पिक. सो वो टाइमिंग में वी हैव सीन जब एकदम स्वॉलन फिट थे एंड ऑल, देयर वी हैव did the leech therapy and immediately the patient is able to walk and other condition. But still मतलब जो patient मतलब they are not able to reach me out, but anyhow they came today with outside आराम से, and when they took the treatment, so what is the outcome? So if needed I will brief about the case, but this is all about post fever, chikungunya and having severe joint pain, very restricted movements and everything. ऐसे केसेस में आयुर्वेदा से कितने देर में, कितने मिनट्स में, कितने घंटों में, कितने महीनों में क्या कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. यही क्वेश्चन का जवाब हम सोचते हैं लाइव वीडियो से ले. एंड डेफिनेटली दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू आयुर्वेदा enthusiastic who are so much like concerned about the Ayurveda and the propagation of Ayurveda. So definitely I would like to recommend, I will like to actually dedicate this video to the especially the Ayurveda enthusiasts. So let us come to the patient. Yes, hi. Really, hi, good evening everyone. Yes. आई एम वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल टू डॉक्टर ज्योति जोशी. उन्होंने मेरे को सितंबर में चिकनगुनिया हुआ था, तो मैंने इतना फेथ है मेरे को आयुर्वेदा पे कि मैंने एक भी एलोपैथिक गोली नहीं ली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद. और मैं यूज्ड टू से इन अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद से लॉन्ग वे इधर उनका ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हूँ. तो अभी मेरे को यानी बिल्कुल इतने सोलन फीड्स, जॉइंट पेन्स इतने थे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 5 minutes मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया और आई एम एबल टू सेट डाउन एंड स्टैंड एंड वॉक लाइक नॉर्मल. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आयुर्वेदा एंड आई विल मीन्स मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद इज द बेस्ट, ऑल द वे गुड इनफ. यानी इतना मेरे को फेथ है आयुर्वेदा पे. आप जब आए थे तो तकलीफ क्या थी आपको? मैं बैठ नहीं पा रही थी नीचे. और अब तो इतना रिलीफ हो गया है कि अब मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरे को चिकनगुनिया इतना सीवियर डैमेज करके गया. कितना परसेंटेज रिलीफ लग रहा है? 90%. So that's the beauty Ayurved holds, and definitely in chikungunya sort of cases हम क्या दे सकते हैं, ये सब कुछ आपके सामने है. लाइव वीडियोस इसीलिए करते हैं क्योंकि डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंसी रहे. द कॉमन पीपल शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली आयुर्वेद क्या है, और मतलब व्हाट अबाउट द मिथ्स अबाउट द आयुर्वेद. क्योंकि काफी बार यूट्यूब पे या कहीं पे भी लोग देख लेते हैं और वो देख के बोलते हैं अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. रिसेंटली समवन टोल्ड मी कि वी हैव सीन द वीडियोज एंड एवरीथिंग एंड इट सीम्स लाइक ये ऐसा नहीं होता है, ये वैसा होता है एंड ऑल. सो आई वुड लाइक टू से कि जो मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे शास्त्रीय आयुर्वेद आप लोगों तक पहुंच रहा है. सो मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे वो शास्त्रीय हो. अनसाइंटिफिक या फिर फॉल्स जो इंफॉर्मेशन, इट इज इट कैन डैमेज टू योर हेल्थ, इट कैन डैमेज, इट इज like fatal for your life.
इफ आई कैन से। सो बेसिकली आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट हमने कुछ कॉमनली सुन लिया, कुछ देख लिया। सो मतलब मुझे इसलिए बोलना है, और जो लाइव वीडियोस ये हम इसीलिए करते हैं। एंड नाउ डेज चिकनगुनिया केसेस आर ऑन पिक, सो इसीलिए आई एम ट्राइंग दैट कितनी इजीली अगर हम इसका क्योर दे सकते हैं, फॉरगेट अबाउट जस्ट गिविंग द ट्रीटमेंट, मेकिंग द पेन, you know, the comfort in the pain and all. No, we can actually give so much to the patient. This is a complete cure actually. I've seen the difficulty the patient had to sit and other thing. Now she can actually, मतलब दोनों हाथ और प्लस पकड़ के उनको उठना पड़ता था. Now she can easily do the movements, and that too within the 5 minutes of the treatment. So this like strength Ayurved holds. और कहीं ना कहीं हम लोग मतलब जैसे ही कुछ और देख लिया एंड ऑल, वी फील दिस इज और लोग समझ भी जाते हैं, किसी ने समझा दिया कि दिस इज द रॉन्ग एंड ऑल. सो ये जो प्रैक्टिसेस है, इट कैन मेक योर लाइफ वर्सन. एक्चुअल साइंटिफिक आयुर्वेद इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड दिस इज अ वेरी इजी, दिस इज अ वेरी लाइक कंप्लीट क्योर इज पॉसिबल, जो एक्चुअली नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते और कोई पैथी से. सो डेफिनेटली क्योर, यू कैन हैव कंप्लीट डिटॉक्स योर बॉडी, बिकॉज नाउ आई हैव गिवन वन मेडिकेटेड वाटर. हमारी बॉडी मैक्सिमम परसेंटेज वाटर से बनी है. सो जब हम कोई भी फॉर्म में वाटर अगर हमारा सही है, सो वी कैन डेफिनेटली डिटॉक्स अवर बॉडी. वाटर बेस्ड अगर हम कुछ मेडिसिन देते हैं, सो वी कैन गिव नॉरिशमेंट टू अवर बॉडी. देयर आर लॉट मेनी बेनिफिट्स. और सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि अपनी बॉडी पंचमहाभूत से बनी है. सो सबसे पहले आयुर्वेदा में तो पंचमहाभूत सिद्धांत बताया ही गया है. सो जो ये पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है, पंचमहाभूत एंड ऑल, तो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, अगर मैं ये और डेप्थ में जाऊं कि दर्शन शास्त्र में वगैरह क्या बताया, सो इट विल बी बोरिंग फॉर यू. बट एक मतलब जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, वैसे दर्शन शास्त्र है. सो दर्शन शास्त्र में, सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति कम बताया है. तो सृष्टि जो उत्पत्ति कम है, साउंड इज म्यूट. नो, हियर आई एम सी, आई एम नॉट ऑडिबल. Please tell me, means like I'm not audible. There might be a like less sound because I don't have the mic. Am I audible? Because I'm not using mic, so that's why my voice will be little bit but I'm audible. Am I audible? Yes, thank you so much. So basically मुझे ये बोलना है कि आयुर्वेदा में सृष्टि उत्पत्ति क्रम है, सांख्य दर्शन है. सांख्य दर्शन ये बहुत पुरातन दर्शन है. सो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में उन्होंने पंच तन्मात्रा, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि तो बेसिकली पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत होते हैं. सो पंच तन्मात्रा और हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है. सो अगर हमें क्योर चाहिए या हमें होलिस्टिक हीलिंग चाहिए, सो हमें पंच महाभूत भी कंसीडर करने पड़ेंगे. व्हाट इज पंच महाभूत? व्हेन यू टेक सनलाइट यू विल गेट विटामिन D3. व्हाट इज द नीड कि 2 लाख 6 लाख यूनिट्स आप विटामिन D3 के लिए या फिर हफ्ते में एक बार विटामिन D3 का टैबलेट लो? नो नीड. यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग the proper पंचमहाभूत थेरेपी. आप बेयरफुट चलिए, आपको पृथ्वी महाभूत मिलेगा. आप आकाश को ऑब्जर्व करिए, यू विल गेट दैट द फीलिंग, क्योंकि अपनी जो बोन है उसमें बोन मैरो होता है. बोन मैरो रिलेटेड अगर डिसीजेस है तो आकाश महाभूत रिलेटेड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. सो बेसिकली अगर अपनी बॉडी ही पंचमहाभूतों से बनी है, सो आपको पंचमहाभूतों पे ही फोकस करना पड़ेगा. डोंट मेक कि आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, आप विटामिन D3 ले रहे हो, आप ये सारी चीजें ले रहे हो, दिस विल ऑल वर्क टेम्पररी. बट बेसिकली जो तन्मात्राएं बताई गई है हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली में जो पोल्यूशन फिलहाल चल रहा है, ये थोड़ा सा आउट टॉपिक है, बट उसके बारे में बोलने से ज्यादा लोग और ही कुछ टॉपिक पे बोल रहे हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन इज देयर? टुडे मॉर्निंग में, आज सुबह ही मरीन ड्राइव पे पूरा फॉग था. इट इज फॉग और द पोल्यूशन इज अ बिग क्वेश्चन. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर क्रिएटिंग द क्राइसिस फॉर अवर सेल्फ.
सो मेक श्योर कि आप आपकी बॉडी को कितना बैलेंस रख सकते हो। और फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, मैडम हाउ आई कैन बैलेंस माई स्ट्रेस लेवल, हाउ आई कैन कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री एंड ऑल। स्ट्रेस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन लाइफ सिंस ईयर्स। सो ये इसीलिए तो बताया गया है मानसिक चिकित्सा एंड ऑल, आयुर्वेद में भी। सो ऐसा नहीं है ये सब कुछ न्यू है, बट जितना हम हमारे रूट से दूर जाएंगे उतना हमें डिसीजेस होंगे। जितनी हम हमारी समझ कम रखेंगे उतना हमें उसके मतलब पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। सो नेचर को या जो बाकी चीजें है, सो डोंट मेक योरसेल्फ दैट वी आर समथिंग वेरी स्पेशल एंड एवरीवन इज बिलो द लाइन। सो वो चीज आजकल की जनरेशन में है एंड दैट्स वाई दे आर सफरिंग नाउ डेज। मतलब छोटा 30 साल का 32 साल का बच्चा आता है, बोलता है मैडम थायराइड हो गया, मैडम 4 साल से दवाई खा रहा हूँ और दवाई अभी बंद कैसे करे, क्या करे। इलाज यही है, फ्रेश सनलाइट लीजिए, फ्रेश एयर में जाइए, आकाश महाभूत है, पीपल के झाड़ के नीचे बहुत सारा ऑक्सीजन है, जाके वहां पे जस्ट डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए, यू विल हैव क्योर फॉर एवरीथिंग। यू डोंट नीड एनी डॉक्टर और एनीथिंग एल्स, बट आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ, विटामिन D3 के डेफिशिएंसी के वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमें ऊर्जा मिलती है वो तो हमारे यहाँ पे तो सूरज भगवान को बताया गया है, देवता बताया गया है, रोज सुबह अर्घ्य देने के लिए बताया गया है, आदित्य रुद्रम स्तोत्रम जैसी चीजें हैं। सो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है अगर भगवान माना गया है। इवन जो शरद पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं तो मून लाइट में करते हैं। मून लाइट इज ऑल्सो वेरी गुड हीलिंग थिंग। सो वाई वी आर लाइक ये सब कुछ भूल जाके कुछ और के सर्च में है कि मैडम ये डब्बा कुछ मिला है मुझे, मैं ये लूं क्या, मैं ये करूं क्या, वाई, व्हाट इज द नीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो योगा हम करते हैं उसके साथ आप पंचमहाभूत पे भी फोकस रहिए। टेक एविडेंट द सनलाइट, मेक योर सेल्फ like exposed to the good nature and everything. So ये बहुत सारी चीजें जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं post any disease and all. There are so many diseases and everything. For that definitely there is need of treatment and other things, but one should help first to themselves, then only they will able to help other. So that is the big thing. And please आप ये सारी चीजें फॉलो करिए. Who watch all these videos, I just want that every one of you should be healthy. Then definitely we can create a good society, and that is the utmost need. So मुझे चाहिए, शायद मैंने अभी आज थोड़ा इंस्टाग्राम पे बोला था कि आज आप किसी एक इंसान के चेहरे पे स्माइल लाओगे बाय एनी मीन्स. नाउ आई जस्ट वांट कि आप कल से एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार तो 5 मिनट्स के लिए सनबाथ लीजिए. दिन की कोई भी टाइमिंग में लीजिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये तो आजकल मैं कुछ रखती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा आप करिए. सो मुझे यही बोलना है कि एटलीस्ट एक सनबाथ, थोड़ा बेयरफुट चलिए, हो सके तो थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए. यहाँ पे हम भी एसी में बैठे हैं कितने घंटों से, बट ठीक है जितना हो सकता है वी मेक श्योर कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. वो भी हम वही तब सीखते हैं जब हम सफर करते हैं, बीइंग एन डॉक्टर ऑल्सो. सो आई जस्ट वांट टू कन्वे, क्योंकि आयुर्वेद से मैंने वो दर्शन शास्त्र और सारी चीजें सीखी है. सो आई एम आई जस्ट वांटेड, क्योंकि ये जो सब कुछ है दैट इज ऑल बेस्ड. अगर आप जो इंडियन फिलोसॉफी अगर आपको सुननी है, सो आपको यही करना पड़ेगा. दर्शन शास्त्र से ही आपको इंडियन फिलोसॉफी और इंडियन नॉलेज कितना इन डेप्थ है ये समझेगा. आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम एबल टू लर्न ऑल द दिस दर्शन शास्त्र एंड अदर थिंग्स. सृष्टि उत्पत्ति क्रम क्या बताया गया है, व्हाट इज द अदर थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई आई कैन I can actually use all those basics of Indian philosophy in my day-to-day practice, and that's why I think so patients are getting healed. So I will conclude with that. I'm just expecting a small thing कि कल से आप आपके रूटीन में जो छोटी चीजें मैंने बताई वो इंक्लूड करोगे. So आप अपना ध्यान रखिए, नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए, और हमेशा हंसते रहिए. जिंदगी छोटी है बट बहुत खूबसूरत है. थैंक यू.